कि हमने रिकॉल पिटीशन फाइल करी है सुप्रीम कोर्ट में, आज हमने फाइल कर दी है। वहाँ के जज ने ओबीसी मानसिकता का विरोधी जिस तरीके से वो जज था, उसने महाराष्ट्र का जो केस था उसको मध्य प्रदेश पर थोपने का प्रयास किया है। हमने मांग करी है कि आपने जो मध्य प्रदेश में जो महाराष्ट्र को ऑर्डर थोपा है, वहाँ के जो सॉलिसिटर जनरल थे, निर्वाचन आयोग के वकील थे, मध्य प्रदेश सरकार के वकील थे, किसी ने जवाब प्रस्तुत नहीं किया। तो हम ये मांग करते हैं कि बिना आप ओबीसी को सुने कैसे डिसीजन दे सकते हो? ओबीसी के साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकते हो? हम रोड पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, उसकी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश शासन की होगी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। और बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो कुछ बड़ी खबरें जो आपसे ज़रूरी है। भोपाल में मध्य प्रदेश में 2 जनवरी को बड़ा प्रदर्शन है। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जुटने वाले हैं और जिस तरह से OBC आरक्षण खत्म किया गया है पंचायत चुनाव में, उसके खिलाफ CM के घेराव करेंगे। उस पर हमारे साथ एक बार फिर से लोकेंद्र गुर्जर हमारे साथ लाइव होंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बड़ी खबरें। सोचिए, मैं तब टेलीविज़न अखबार में नौकरी करता था, अखबारें पढ़ता था, तो रोज़ खबरें चलती थी कि संसद में विपक्ष का हंगामा, कार्रवाई नहीं हो रही है और करोड़ों का नुकसान। और सबसे ज़्यादा ये खबर सुधीर चौधरी करते थे। अब स्थिति ये हो गई है कि सरकार ही संसद नहीं चला रही। आपको पता है, समय से पहले समाप्त हुआ संसद का शीत सत्र, अनिश्चित काल के लिए सदन स्थगित। जाने क्या है वजह? अब सोचिए कि लखीमपुर खीरी को लेकर जो मंत्री हैं, किस तरह से 2G घोटाला, 3G घोटाला, कोयला स्कैम को लेकर बीजेपी ने JPC की मांग करके पूरा साल खराब किया था। उसके बाद JPC बनी, इस्तीफा हुआ, सुप्रीम हाई कोर्ट ने किसी को भी दोषी नहीं ठहराया, सब टाए टाए फिक्स हो गया। तो ये सोचिए कि अब दरअसल राहुल गांधी का आरोप है कि सरकार के साथ मीडिया है, अखबार है, सोशल मीडिया पर सरकार की नकेल है, संसद वो चलने नहीं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री सिर्फ रैली में बोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वहाँ उनको सवाल नहीं लेना है, ना किसी को जवाब देना है। अब तो राहुल गांधी मीडिया पर भी बहुत हमलावर हैं। उन्होंने तो कई मीडिया को कहा है कि आप लोग सरकार के प्रवक्ता हैं, सरकार के प्रवक्ता है, ये बात कह दिया है राहुल गांधी ने। दूसरी बड़ी ये वीडियो देखिए, एक लड़की की तस्वीर, वीडियो ये वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रही है कि मैं आदिवासी लड़की हूँ, मैं पैसे लाती हूँ कहाँ से, मेरी बात मांग लीजिए। कहाँ का वीडियो है मुझे नहीं पता, लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत प्रचलित है। आदिवासी लड़की है ये तो मुझे पता है, और बहादुर बेटियाँ। तो ये शानदार वीडियो है जो आप देख सकते हैं। नहीं तो सर हमको कलेक्टर बना दो। किसके लिए बनी है सरकार? जैसे कि हम भीख मांगने के लिए यहाँ आए हैं, हम इतने दूर से आते हैं आदिवासी लोग। दूसरी बड़ी खबर है, ये देखिए, मोहन भागवत पर बहुत तंज किया है दिलीप मंडल ने। सूखी ढांग में भोजनालय की नियुक्ति रद्द, 57 बच्चों ने नहीं खाया SC भोजन, माता का भोजन। किस तरह से जातिवाद भरा हुआ है। जो लोग कहते हैं कि SC ST OBC भी हिंदू हैं, कोई जाति नहीं है हिंदू में, वो अपने घर में शादी, बेटी रोटी का रिश्ता क्यों नहीं शुरू करते हैं? आप सिर्फ वोट लेने के लिए हिंदू हैं, लेकिन जब आपके पारिवारिक रिश्ते की बात आएगी तो आपकी जाति देखी जाएगी। जब आपका वोट ले लेंगे और जब आपकी नौकरी की बात आएगी तो आपकी जाति देखी जाएगी। जब आपके मान सम्मान और संपत्ति की बात आएगी तब आपसे जाति पूछी जाएगी। और मीना कोटवाल ने एक पेज शेयर किया, फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण की लड़ाई तेज करनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और मॉब लिंचिंग पर कानून बनाया। झारखंड सरकार ने, JMM ने, हेमंत सोरेन ने शानदार काम किया है और फांसी की सजा हो सकती है मॉब लिंचिंग करने वालों को। तो ये बड़ी खबर है। और ये तस्वीरें देखिए, कल बलिया में ये जो आशीर्वाद जन आशीर्वाद रैली में, इनका आशीर्वाद रैली चल रहा है, जन आशीर्वाद रैली, उसमें किस तरह से मारपीट हुई है, बैनर पोस्टर फाड़े गए हैं। तो यूपी में बीजेपी के लिए मुश्किल हो रहा है। और ये वीडियो देखिए, शुरुआत में वीडियो देख लीजिए। वीडियो है योगी आदित्यनाथ के संगठन हिंदू वाहिनी, युवा वाहिनी के इस प्रोग्राम में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हत्या की शपथ ली गई और मुख्य अतिथि के रूप में कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री राजेश्वर सिंह मौजूद थे। 5 सेकंड का एम्बियंस लगा 2 विंडो में। अपने अंतिम प्राण के क्षण तक इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे।
अगर इस देश में बाकाई प्रधानमंत्री होते तो ये जो शपथ लेता संपादक के रूप में बारूद घूम रहा है और इन सभी लोगों पर शक धराव में मुकदमा दर्ज होता। पर यूपी के पास तो फिलहाल योगी हैं जिनके खुद की हिंदू युवा वाहिनी और देश पर जो पीएम है महज प्रचारक है। साक्षी जोशी ने लिखा है और एक बार फिर से सरकार बैकफुट पर आई है। जो लोग कह रहे हैं कि धरना प्रदर्शन से कुछ नहीं होता है, किसानों ने जिद दर्ज की थी। किसानों के बाद बैंकर्स ने मोदी सरकार को झुकाया। बैंकिंग कानून संशोधन बिल भी सूचीबद्ध था, परंतु एफबीयू की 2 दिन की हड़ताल, बैंक कर्मियों ने 2 दिन की बड़ी हड़ताल की थी। हड़ताल एवं जन समर्थन से सरकार द्वारा बिना बिल लाए आज सत्र को स्थगित कर दिया गया है। बैंक निजीकरण से बच गए, साथियों संघर्ष जारी रखो। उदित राज ने यह ट्वीट किया है, बड़ा ट्वीट है। और संजय सिंह ने एक बार फिर से राम मंदिर में जो जमीन घोटाला था उसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। देखिए कमाल, पहले रोंघई 21 बीघा जमीन दलितों से खरीदता है और फिर 10 रुपए के स्टाम्प पर पूरी जमीन ट्रस्ट को दान कर देता है और फिर ट्रस्ट वो जमीन बीजेपी विधायकों, मेयर और अधिकारियों को बेच देता है। ये है राम के नाम पर राजनीति है या राम के नाम पर धंधा चल रहा है, ये आपको बताना है। और एक बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, जो ये देखिए मध्य प्रदेश से ये बड़ी खबर आई है। मध्य प्रदेश में पंचायत में ओबीसी आरक्षण खत्म करने में केंद्र सरकार, एक बार फिर से सुनिए, दिलीप मंडल ने लिखा है, मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण खत्म करने में केंद्र सरकार की मिलीभगत का सबसे बड़ा प्रमाण। यह सुप्रीम कोर्ट का 17 दिसंबर का आदेश है। केंद्र के वकील तुषार मेहता से जजों ने कहा कि चुनाव आयोग को ये बताए। मेहता राजी हो गए। एक बार भी नहीं कहा कि ओबीसी का नुकसान हो जाएगा। तो ये बड़ी खबर है और इसी पर विशेष बात करने के लिए मेरे साथी और SC ST OBC माइनॉरिटी यूनियन के नेता लोकेंद्र गुर्जर है। लोकेंद्र आ जाइए इधर। और इन्होंने एक रीट भी PIL भी दाखिल की है, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने वाले हैं। लोकेंद्र, क्या अपडेट है ताज़ा? नमस्कार सर, आज का ताज़ा अपडेट ये है कि हमने रिकॉल पिटीशन फाइल करी है सुप्रीम कोर्ट में। आज हमने फाइल कर दी है। हमारी ये मांग है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जो ये मामला चल रहा था वो रोटेशन को लेकर चल रहा था, उसमें ओबीसी से लेना देना कुछ नहीं था, रिजर्वेशन से लेकर। जिस तरीके से वहाँ के जज ने ओबीसी मानसिकता का विरोधी जिस तरीके से वो जज था, उसने महाराष्ट्र का जो केस था उसको मध्य प्रदेश पर थोपने का प्रयास किया है। हमने ये मांग करी है कि आपने जो मध्य प्रदेश में जो महाराष्ट्र को ऑर्डर थोपा है, वहाँ के जो सॉलिसिटर जनरल थे, निर्वाचन आयोग के वकील थे, मध्य प्रदेश सरकार के वकील थे, किसी ने जवाब प्रस्तुत नहीं किया। तो हम ये मांग करते हैं कि बिना आप ओबीसी को सुने, बिना आप ओबीसी के किसी भी व्यक्ति के जो ओबीसी वर्ग के या तो वकील हों या ओबीसी वर्ग के कोई जनप्रतिनिधि हों, आप कैसे डिसीजन दे सकते हो? ओबीसी के साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकते हो? उसको लेकर हमने एक रिकॉल पिटीशन फाइल करी है। आज हमने फाइल कर दी है। देखो जल्दी से जल्दी अभी कल या हो सकता है ये वेकेशन के बाद उस पर नंबर आएगा, तब हमारे वकील उसमें अपनी पैरवी करेंगे। और हम ये मांग करते हैं कि ओबीसी के साथ न्याय हो, और यदि ओबीसी के साथ न्याय नहीं हुआ तो हम रोड पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। उसकी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश शासन की होगी। तो 2 जनवरी वाला आंदोलन जारी अभी तो बिल्कुल 2 जनवरी का आंदोलन हमारा बिल्कुल तय है। 24 तारीख को हम भिंड में एक बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। उसके बाद 2 जनवरी को भोपाल में है। उसके साथ हम रोड पर भी लड़ेंगे और कोर्ट में भी लड़ेंगे। कल ये ना कहें कि कोर्ट में हमारी तरफ से कोई नहीं रहा। इसको लेकर आज हमने रिकॉल पिटीशन फाइल करी है और उस पर जब नंबर आते ही हमारे बड़े बड़े वकील जो इस देश में जो ओबीसी, SC ST और माइनॉरिटी बहुजन विचारधारा के लोग हैं, हम उनको उसमें खड़ा करेंगे और अपने ओबीसी की हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। तो ये थे लोकेंद्र गुर्जर। और आज के 2 पोस्ट में पढ़ के सुनाऊंगा। नमक 4 रुपए था तब गेहूं 11 रुपए था। आज नमक 20 है और गेहूं 15। फर्क यही है गेहूं किसान बोता है जबकि नमक उद्योगपति बेचता है। और रानी राजेश ने लिखा है, पब्लिक विरोध करे तो UAPA लगा दो, कर्मचारी विरोध करे तो उसे जबरन रिटायर कर दो, और सांसद विरोध करे तो सदन से निलंबित कर दो, और जब इससे भी बात नहीं बने तो संसद को ही स्थगित कर दो। उसके बाद रैलियों में पाखंड भी फैलाना है कि भारत तो लोकतंत्र की माँ है। जी वाह मोदी जी वाह। संतोष गुप्ता का ये पोस्ट है जिसे इन लोगों ने शेयर किया। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी आज की। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और एशिया के 48 देशों में सबसे ज़्यादा टूटा रुपया। तो रुपया जो है, एक बार प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का प्रधानमंत्री
कि साख जो है उसको बट्टा लग जाता है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। माननीय शिवराज चौहान जी, दिलीप मंडल ने ट्वीट किया है, ये सवाल आपसे है, पंचायत में आरक्षण के रोटेशन का केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो आपने हजारों वकीलों की बेंच चुनकर मनिंदर सिंह को ही राज्य सरकार का वकील क्यों बनाया? दुनिया जानती है कि मनिंदर सिंह ने SC/ST एक्ट खत्म कराने में कैसी भूमिका निभाई थी। तो हजारों वकील के बीच में चुनकर मनिंदर सिंह को ही, तो ये बड़ी खबर थी। और लालू यादव ने कहा है कि बिना जाति जनगणना के जनगणना नहीं होगा, ये बड़ी खबर बता रहे थे आपको। और दूसरी बड़ी खबर है, अगर एक सूबे का मुख्यमंत्री जिसे हाल ही में चुनाव में सूबे की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया हो कि सरकारी कर्मियों के आदेश देकर इकट्ठा करवा कर सरकारी राज्य में खर्च घूम रहा है, तो ये तमाम बड़ी खबरें जो मैं आपको सोशल मीडिया पर बता रहा था, पत्रकार जैसे जैसे सवाल विपक्षी नेताओं से पूछता है उसका 10% सवाल भी अगर सत्ता पक्ष से कर लेते तो शायद सत्ता इतनी ज़्यादा मनमानी न कर पाती। खैर, सवाल तो आम कैसे खाते हैं, कौन सी टॉनिक लेते हैं, जैसे भारी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो यह सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।